our YouTube channel Heartron Skill Center near Fountain Chowk, Yamuna. Our center code is 034. Students, I am Ankit Sharma. हमने पिछले सेशन में स्टूडेंट्स मेलिंग करी थी. होप आपको कोई डाउट ना रहा हो उसमें. अगर डाउट्स होते तो आप उस पर कमेंट करते. अगर आपको डाउट्स नहीं है दैट मीन्स आपने तभी कमेंट नहीं किया. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू. रिव्यू में हम आज रिव्यू को पूरा टैप करके देखेंगे. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग कैसे करते हैं, थेसॉर्स कैसे करते हैं, और वर्ड काउंट क्या होता है, लैंग्वेजेस कौन सी यूज कर रहे हैं, कमेंट्स कैसे करेंगे, ट्रैक चेंज कैसे करेंगे, ये एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये सब आज हम ट्राई करके देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब रिव्यू और व्यू, उसके बाद आपका एक रेफरेंस रह गया. रेफरेंसेस मैं आपको लास्ट में कराऊंगा. पहले मैं आपको रिव्यू और व्यू करा देता हूँ. रिव्यू में आज हम क्या करेंगे, जैसे मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर कोई रैंडम कमांड से मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9 0 मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट लिख दिया पैराग्राफ. अब सपोज कीजिए इसमें कोई एरर्स नहीं है. मैंने यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट. दैट मींस देयर इज नो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक इन माय पैराग्राफ. अब सपोज कीजिए मेरे को यहाँ पर कोई एरर शो करनी है. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जानबूझ के एरर्स कर देता हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रेड लाइन आ रही है दैट मीन्स ये आपकी एरर है. आप अगर इसमें अपना नाम भी लिखेंगे तब भी एरर दिखाएगा. जस्ट बिकॉज ये सिर्फ इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स उठाता है. अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मार्क आ जाता है. अब मैं यहाँ पर कुछ और मिस्टेक्स कर देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर कर दी मिस्टेक, ये एग्जाम्पल में, गैलरीज में, यू में कर दी मैंने, साइन में करी, डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ, और रीच में कर दी मैंने स्टूडेंट्स. तो आप देख सकते हैं जहां जहां रेड लाइन है वो सारा मेरा ग्रामर मिस्टेक्स है. अब मैं वापस जाता हूँ स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग में. मैंने स्पेलिंग और ग्रामर चेक किया. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला था वो यहाँ पर आ गया कि आपको क्या करना है. अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं उस एरर को तो इग्नोर हो जाती है. उसके अलावा आपके पास ये सब ऑप्शन आ जाते हैं कि इनमें से आपको कौन सा स्पेलिंग करेक्ट करना है. इग्नोर, इग्नोर ऑल. इग्नोर में क्या होगा, पर्टिकुलर उसी पैराग्राफ की उससे वर्ड के ऊपर सिर्फ इग्नोरेंस आएगी. आपने सपोज कीजिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आपने ये सेम वर्ड लिखे हुए हैं. तो आप पूरे पैराग्राफ्स में जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ वर्ड आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे. इग्नोर ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जहां जहां पे भी वांट ऐसे लिखा होगा वहां सारी जगह ऐसे रहने देगा. बार बार आपसे स्पेलिंग और ग्रामर चेक की मिस्टेक पूछेगा नहीं. ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, उसके बाद अब जैसे मुझे चेंज करने हैं तो मैं यहाँ से चेंज ऑल करूंगा. वैसे जैसे इग्नोर और इग्नोर ऑल है वैसे ही चेंज और चेंज ऑल आएगा. तो चेंज में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक जगह से चेंज करना है तो सिर्फ मैं चेंज पे क्लिक करूंगा, और सारी जगह से चेंज करना है तो चेंज ऑल पे क्लिक करूंगा. सपोज कीजिए मुझे ये वाला करना है और यहाँ पर चेंज, देखिए आप वो चेंज हो चुका है. अब उसके बाद दूसरी जो मिस्टेक है मेरी, एग्जाम्पल में आपने EXAMPLE लिखा है बट द करेक्ट इज EXAMPLE. तो अब मेरे को यहाँ से भी चेंज करना है. सपोज कीजिए यहाँ से चेंज करना है तो मैंने चेंज पे क्लिक किया, चेंज हो गया. गैलरीज ये सब आ गई है. मुझे ये वाले करने हैं, मैंने ये सिलेक्ट करके डबल क्लिक करने से भी आपका चेंज हो सकता है, या फिर आप चेंज पे क्लिक करेंगे तब भी चेंज हो सकता है. उसके बाद मैं नीचे आया, व्हेन यू. अब यू में पहला ऑप्शन था तो चेंज, डॉक्यूमेंट्स चेंज, रीच चेंज. अब प्रोवाइड्स में चेंज नहीं करता, आपको दिखाने के लिए इग्नोर कर दिया. तो इग्नोर में क्या करेगा, वो चीज हमारे लिए परमानेंट कर देगा. अब मैं दोबारा चेक करता हूँ तो कोई एरर नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अपनी सारी एरर ठीक कर दी है. अब जैसे कई लोग अपना नाम लिखेंगे या किसी चीज का नाम लिखते हैं तो उसके ऊपर एरर आ जाता है. अब मैं वापस जाता हूँ पावरफुल पे, मैंने यहाँ पर एरर कर दी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको राइट क्लिक किया, इग्नोर ऑल यहाँ से भी ऑप्शन आ जाता है. मैंने राइट क्लिक करने के बाद इसको चेक किया तो यहाँ पर आपके स्पेलिंग आ जाते हैं. और इग्नोर ऑल, आप चाहते हैं कि आपका जो एक वर्ड है जो ये बार बार रेड कलर की लाइन में दिखा रहा है, आप उसको नहीं हटाना चाहते हो और ये बार बार रेड में दिखाएगा तो इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे आप. ऐड टू डिक्शनरी से क्या होगा वो स्टूडेंट्स,
कि आप जब भी उसको लिखेंगे वो उसके ऊपर रेड लाइन नहीं लगाएगा, डिक्शनरी में ऐड होने के बाद वो वर्ड फिर उसके ऊपर एरर नहीं दिखाता। अब मैंने इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, अब ये हमारा एरर नहीं दिखाएगा। अब इसको भी ठीक कर दिया मैंने। तो ये होता है हमारा स्पेलिंग और ग्रामर चेक। अब उसके बाद आता है थेसॉरस। थेसॉरस क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका अनदर अनदर वे है और उनका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कोई भी वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, उसके रिगार्डिंग जो भी उससे मिलते जुलते वर्ड्स होंगे या उसके मिलते जुलते मीनिंग्स होते हैं, वो खोलने के लिए हम क्या करते हैं, थेसॉरस को यूज करते हैं। जैसे कोई टिपिकल वर्ड है और मुझे थोड़ा इजीएस्ट लैंग्वेज में वो वर्ड लिखना है, तो उसके लिए मैं थेसॉरस यूज करता हूँ। मैंने थेसॉरस पे क्लिक किया। थेसॉरस पे क्लिक करने के बाद सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मैं इजीएस्ट लिखता हूँ ह्यूमन। ह्यूमन, अब उसके साथ के मिलते जुलते जो भी वर्ड्स होंगे, जैसे ह्यूमनॉइड हो गया, पर्सन, बीइंग, इंडिविजुअल, क्रिएचर, सोल, ह्यूमन बीइंग, स्पेसियंस, होमोस्पेसियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आ जाते हैं। ह्यूमनॉइड आ गया, सोशल आ गया, मॉर्टल आ गया, होमोसेपियंस आ गया, ये सब डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। अब सपोज कीजिए मुझे इसका मतलब ये लेना था, तो ये ह्यूमन बीइंग मैं इसके साथ थेसॉरस में चेक कर सकता हूँ। थेसॉरस में चेक करने के बाद मैंने क्या किया, सिर्फ इसको क्लिक करूंगा और उसके मिलते जुलते वर्ड्स आ जाएंगे। सपोज मुझे कोई वर्ड लिखना था यहाँ पर, मैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग लिखना चाहता था, ह्यूमन लिखना था। अब मैं क्या करूंगा, ह्यूमन बीइंग लिखूंगा। क्यों? मुझे उसके साथ का मिलता जुलता वर्ड मिल गया। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स थेसॉरस। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करेगा, आपको अगर एक स्पेसिफिक लाइन सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका वर्ड काउंट करके बताएगा हमें आपने इतने पेजेस हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने कैरेक्टर्स, इतने पैराग्राफ्स। अब 0 पैराग्राफ से 0 पैराग्राफ, एक पेज पे इतने वर्ड्स हैं। अब सपोज कीजिए मुझे सारे के सारा पैराग्राफ को चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, वर्ड काउंट पे क्लिक किया। अब देखिए, अब एक पेज पे 242 वर्ड्स हैं with 1076 characters with no spaces and 1316 characters with spaces। ये सब हो गया हमारे पैराग्राफ्स। अब लाइंस कितनी है, 17 लाइंस है हमारे पास, तो 17 लाइंस को हम कर रहे हैं यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इंक्लूड्स टेक्स्ट बॉक्सेस, फुटनोट्स एंड एंडनोट्स। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे है ट्रांसलेट पे। स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, या फिर ऑनलाइन ट्रांजिशनल सर्विसेज से होता है ये सब, फिर ट्रांसलेट करना मुझे कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ये यूज करते हैं। और मिनी ट्रांसलेटर हमारा किस लिए होता है, क्विक ट्रांसलेशन के लिए। सपोज कीजिए मुझे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, इसमें ऑनलाइन सर्विसेज आ जाती हैं, इनमें से मुझे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो मैं कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा और वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा उस चीज को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट को। सपोज कीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, वीडियो। अब ट्रांसलेट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ मैं, यस। अब इसकी ट्रांसलेशन फ्रेंच में क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। ये सब आ जाता है इसमें। मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा, उसकी ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स ये आ जाती है। ठीक है, ये आ गई मेरे पास फ्रेंच में। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशंस। अब लैंग्वेजेस आपकी आ जाएंगी, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब लैंग्वेजेस आ जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है कमेंट का ऑप्शन। कमेंट क्या होगा, कमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, आप एक चीज को थोड़ा वाइडली डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल्ड में डिस्क्राइब करना होता है, तो उसके लिए हम कमेंट्स को यूज करते हैं। अब कमेंट्स को हम कैसे यूज करेंगे, सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर मुझे कुछ कमेंट करना है, या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर मुझे कुछ कमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको पैराग्राफ को या वर्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं उसके ऊपर कमेंट का क्लिक करूंगा। कमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करते ही क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके साइड में कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर मेरे को उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल होगी वो लिखनी होती है। जैसे मैंने सपोज कीजिए सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट पे क्लिक किया। अब इसके रिगार्डिंग जो भी कमेंट होगा यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज माय कमेंट 1, आई एम यूजिंग द कमेंट ऑप्शन
in review tab. थैंक यू। अब मैंने यहाँ पर इसका कमेंट लिख दिया। सपोज कीजिए मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड का लिखना है, मैं क्या करूँगा यहाँ से कमेंट, दिस इज माय सेकेंड दिस इज माय सेकेंड कमेंट। मैंने यहाँ पर सेकेंड कमेंट लिख दिया। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एक और कमेंट लिखता हूँ इंसर्ट के ऊपर, माय थर्ड कमेंट। उसके बाद यहाँ आया, इस पैराग्राफ के रिगार्डिंग सारा लिख दिया, दिस इज माय फोर्थ कमेंट। अब स्टूडेंट्स मैंने 4 कमेंट्स लिख लिया यहाँ पर। अब मैं सपोज कीजिए पहले वाले पे, मुझे अगले पे जाना है तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, वो मुझे अपने आप हाईलाइट करके दिखाएगा। उसके बाद अगले नेक्स्ट पे आया, वो मुझे फिर हाईलाइट करके दिखाएगा, अगले पे आया फिर हाईलाइट करके दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है, अपने पास कमेंट्स हो जाते हैं हमारे पास यूज। प्रीवियस पे जाऊंगा, प्रीवियस पे लाएगा। अब सपोज कीजिए मुझे ये टू मेक वाला डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ये हमारा कमेंट को कर देता है डिलीट। शो कमेंट्स पे आपका ये आएगा, नहीं तो ये ऑप्शन आ जाता है कमेंट्स के। स्टूडेंट्स ये आपको अपने आप हाईलाइट करके दिखाएगा आपने किसके किसके ऊपर कमेंट्स बना रखे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ भी अब एडिट डिलीट जो भी ऑपरेशन या जो भी उसके ऊपर फंक्शन करूंगा वो हमारा ट्रैक होना शुरू हो जाता है। कैसे, मैंने ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया। अब सपोज कीजिए मैं इस लाइन को कर रहा हूँ रिमूव, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ गया। ये देखिए, ये क्या करेगा, आपको शो करेगा आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं। मैं यहाँ से इसको वापस बंद कर देता हूँ। अब सपोज कीजिए यहाँ से मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, अब मुझे दिखाएगा यहाँ पर आपने ये लिखा है। तो ट्रैक चेंजेस क्या कर रहा है, मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ, वो ट्रैक करके उसको सेव करके रख रहा है बाद में दिखा शो करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अभी आ जाता है सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप्स। अभी ऑल मार्कअप्स में क्या होगा, आपके जितने भी कमेंट्स होंगे वो सब दिखेंगे। नो मार्कअप में कोई मार्कअप नहीं दिखेगा। ओरिजिनल में ओरिजिनल आ जाते हैं और सिंपल मार्कअप में आपका सिंपली जो मार्कअप्स होते हैं वो दिखाएगा। रिव्यू पेन किस लिए यूज करते हैं, रिव्यू देखने के लिए कि हमारे क्या क्या रिव्यूज दे रखे हैं हमने, जो भी अब तक यूज किए थे। ठीक है, इसको बंद किया। अब स्टूडेंट उसके बाद आ जाता है एक्सेप्ट रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आर बोथ लाइक प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अब प्रीवियस नेक्स्ट नेक्स्ट और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा रिजेक्ट में। जैसे एक्सेप्ट किया तो अपने आप नेक्स्ट पे लेके आएगा, रिजेक्ट करूंगा तो वो डिलीट करता रहता है। अब सपोज कीजिए मैं इस वाले कमेंट पे हूँ, मैंने यहाँ से इसको एक्सेप्ट किया, अब ये नेक्स्ट पे आया मेरा, एक मिनट, इसको एक्सेप्ट किया। अब मुझे ये इसको नहीं चाहिए, मैंने रिजेक्ट किया तो अपने आप इसको ऑटोमेटिक डिलीट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस नेक्स्ट में वही प्रीवियस नेक्स्ट आ जाता है। अब किसी दो चीजों को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ से दो चीजें कंपेयर करके देख सकता हूँ। मैंने दो डॉक्यूमेंट्स लिए, चाहे मैं वर्ड के दो डॉक्यूमेंट्स ले रहा हूँ, उनको सिलेक्ट करके मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, एक लीगल ब्लैक लाइन आती है उसके बीच में, और कंबाइन में क्या होगा, दो रिविजन्स को या दो डॉक्यूमेंट्स को मुझे इसको कंबाइन करना है तो मैं यहाँ से कंबाइन कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आपको रिव्यू का पूरा टैब करा दिया, होप आपको अंडरस्टैंड हो। और इसी की सेम वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट रहा हो तो या तो YouTube पे या गूगल क्लासरूम पे अपनी अटेंडेंस के साथ उसको मार्क करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।